यार हमजा के पढ़ने की आवाज नहीं आ रही। हमजा, आप अकेले बैठे हो? अभी तक आपके कारी साहब नहीं आए बेटा? नहीं बाबा, अभी तक तो नहीं आए। नहीं आए? ये क्या बात हो गई? उनको टाइम की कदर का नहीं पता। चले मैं आज करता हूँ इनसे बात। यार आज 10 मिनट लेट हो गए, अल्लाह पाक खैर ही करे। जी कारी साहब आ गए आप? टाइम देखें क्या हो गया, पूरे 15 मिनट लेट हैं आज आप। वो ना रहील साहब, मैंने किसी की तरफ ना खत्म शरीफ पढ़ना था, इसलिए लेट हो गया। ख्याल किया करें कारी साहब, तनख्वाह तो हम आपको पूरी देते हैं, उस वक्त तो हम बहाना नहीं बनाते, और आप भी ना बनाया करें कारी साहब। जी रहील साहब, मैं इंशाल्लाह आइंदा ख्याल रखूंगा। जी कारी साहब आप आ गए, चले आ जाए। जी रहील साहब बुलाए फिर हमजा को, क्लास स्टार्ट करते हैं। जी मैं बुलाता हूँ उसे। हमजा, हमजा बेटा उठ जाओ, अभी तक सोए हुए हैं, कारी साहब आ गए यार। बाबा अभी तो सोया हूँ, मैंने नहीं आज पढ़ना, मुझे बहुत नींद आई, मुझे सोने दे। ये क्या बात हुई? मैंने नहीं पढ़ना? हम उनको तनख्वाह देते हैं। चलो उठो, शाबाश। बाबा अभी ना छोड़ता हूँ। शाबाश, 2 मिनट के अंदर पहुंचे कर सबके पास। यार इतनी अच्छी नींद आ रही थी। किधर रह गए हमजा? अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू कारी साहब। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। बेटा आज 20 मिनट लेट हो गए आप, आ जाए। कर साहब आप किधर जा रहे हैं? जी रहील साहब मेरा टाइम पूरा हो गया, मैंने बच्चे को पढ़ा दिया है। अच्छा, लेकिन वो अभी साइंस वाला टीचर नहीं आया। कर साहब आप बैठे हैं, बच्चे को पढ़ाएं जब तक वो नहीं आते। लेकिन वो ना मैंने किसी और के घर में भी पढ़ाना है, तो मेरे लिए मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा। नहीं कर साहब बैठे हैं, एक बार आप भी तो लेट हुए थे ना, हमने मैनेज कर नहीं लिया था उस दिन। बैठे आप पढ़ाएं बच्चे को। जी ठीक है, मैं पढ़ा देता हूँ, लेकिन एक बड़ी जरूरी बात आपसे मैंने करनी है। जी बोले, क्या बात करनी है? वो ना 2000 रुपये आप मुझे तनख्वाह देते हैं, तो 1000 रुपया पेट्रोल लग जाता है, 1000 रुपया मुझे पूरे महीने का बचता है। आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप 3000 कर लेते तो मेरे लिए जरा आसानी हो जानी थी। नहीं कारी साहब, 2000 रुपये बहुत है, और भी हमारे अखराजात हैं, साइंस वाले टीचर आते हैं, हमने उनको भी देने होते हैं। 2000 रुपये बहुत है, आप इसी में मैनेज करें। मगर रईस साहब मेरे लिए ना मसला है, मेहरबानी। सॉरी रहील साहब, आज ना यूनिवर्सिटी में फंक्शन था, जिसकी वजह से मैं आधा घंटा लेट हो गया। कोई बात नहीं मुआज साहब, देर सवेर तो होती रहती है, आप पढ़ाएं बच्चे को, कोई मसला नहीं। और याद है ना, पेपरों की वजह से मैंने 2000 रुपया फीस बढ़ाई है अपनी, इस दफा आपने 7000 रुपये देने हैं। जी जी, आप पैसों की टेंशन ना लें, आप पेपरों की तैयारी करवाएं, पैसे बहुत है हमारे पास, चलें। बड़े अफसोस की बात है रहील साहब, ये साइंस का टीचर है और मैं कुरान का टीचर हूँ। ये लेट आए तो इसके लिए कोई मसला नहीं, और मैं लेट एक दिन आया हूँ और आपने मुझे इतनी बातें उसके लिए सुनाई हैं। और दूसरा ये कि इन्होंने फीस बढ़ाने का मुतालबा आपसे किया, आपने खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लिया, जबकि मैं कुरान पढ़ाता हूँ, अल्लाह का दीन पढ़ाता हूँ बच्चे को। 1000 रुपये तो कहा था कि बढ़ा दें, मुझे इतनी बातें आपने सुनाई हैं, बड़ा अफसोस हुआ रहील भाई। और यही वजह है कि हम लोग बहुत पीछे हैं, क्योंकि हम दीनदार लोगों को अहमियत बहुत कम देते हैं और दुनियादार को अपने सरों पर बिठा के रखते हैं। बदकिस्मती से हमारा मयार ये बन चुका है कि हमने इज्जत फ़कत दुनियादारों को देनी है, दीनदार लोगों को हम इतनी इज्जत नहीं देते। हालांकि हमारे हकीकी मायनों में खैर ख्वाह ये हमारे दीनी भाई होते हैं। प्यारे दोस्तों, इन लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखा करें, क्योंकि दुनिया और आखिरत में यही रिश्ता हमारे काम आना है। इस वीडियो को सदका जारिया समझकर शेयर कीजिए, हो सकता है किसी की सलाह हो जाए, और हमारे पेज को ज़रूर फॉलो कर लीजिए। बहुत शुक्रिया।